सत्य सनसनी न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए आज की ताजा खबर। थैंक यू। नमस्कार, शुभ संध्या, बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस रंगारंग शाम में। मैं सबसे पहले आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगी, आप आज वाकई एक बहुत ही खूबसूरत शाम का आनंद लेने के लिए एकत्रित हुए हैं यहाँ पर सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में, जिसका ये 37वां संस्करण है 2024। और मैं दो छोटी छोटी गुजारिश, निवेदन, प्रार्थना आप सभी से करना चाहूँगी। सबसे पहले ये कि आप प्रोग्राम को देखिए, एंजॉय कीजिए, बेशक रिकॉर्ड कीजिए, बट ये ख्याल रखिए कि आपकी एंजॉयमेंट में किसी दूसरे को डिस्टर्बेंस नहीं हो, पहली बात। और दूसरी बात, पूरे मेले में जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, आप सबसे हम ये बताना चाहेंगे कि ये जो परफॉर्मेंस आज होने जा रही है, या इस मंच के माध्यम से जितनी भी प्रस्तुतियाँ, परफॉर्मेंसेस हो रही हैं, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो आप जितने मेले में लोग हैं और जो इसका आनंद लेना चाहते हैं, रस आस्वादन करना चाहते हैं, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। आप आइए, दर्शक दीर्घा में बैठिए, ओपन एयर थिएटर में बैठिए और हमारी परफॉर्मेंसेस का आनंद लीजिए। सो आई एम इन्वाइटिंग, रिक्वेस्टिंग एंड वेलकमिंग ऑल हु आर लिसनिंग टू मी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अब मैं औपचारिक रूप से स्वागत करूंगी आप सभी का। नमस्कार, शुभ संध्या। 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। 2 फरवरी 2024 को हमारा ये मेला आरंभ हुआ और 18 फरवरी 2024 तक हरियाणा के फरीदाबाद के सूरजकुंड में ये आयोजित रहेगा। और सूरजकुंड मेला अथॉरिटी और हरियाणा टूरिज्म के साझे प्रयास से केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और साथ ही टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के सहयोग से कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ये मेला आयोजित किया गया है, और जिसमें मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ है हरियाणा सरकार का। मैं आपको ये भी बताती चलूँ, और आप में से ज़्यादातर लोगों को मालूम भी होगा कि हमारे इस बार के मेले का जो पार्टनर नेशन है वो है तंजानिया, थीम स्टेट है गुजरात, और जो हम कल्चरल पार्टनर की बात करते हैं वो है नॉर्थ ईस्टर्न, जो हमारे स्टेट्स हैं 8, जिसको अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, वो हमारे कल्चरल पार्टनर हैं। सबके स्टॉल्स यहाँ पर लगे हैं। इसके अलावा फूड कोर्ट्स यहाँ पर लगे हुए हैं, जहाँ पे आप डेलिकेसीज और क्यूजीन्स का फ़ायदा उठा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। फैशन शोज़, कार्निवल और रंगारंग प्रस्तुतियाँ, और हमारे बाकी जो यहाँ पर चौपाल है वहाँ भी प्रस्तुतियाँ चल रही हैं। लेकिन ये शाम की जो हमारी कल्चरल इवनिंग है, ये वाकई अपने आप में बहुत ख़ास हो जाती है। और आज की जो हमारी परफॉर्मेंसेस हैं उसके बारे में कौन आ रहा है आपको मालूम होगा। चलिए, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहती, मैं 2 बातें और आपको जोड़ती चलूँ कि इस बार इसका कैनवस और बड़ा हो गया है हमारे मेले का। 50 कंट्रीज़ जो हैं, यानी जो बाकी बाहर के देश हैं, वो इसमें सम्मिलित हुए हैं, जिसमें अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, एशियन कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। 50 देशों के जो कलाकार हैं वो भी दिन भर यहाँ पर आकर अपनी प्रस्तुतियाँ देते हैं, अपनी परफॉर्मेंसेस के माध्यम से हमें बताते हैं अपनी संस्कृति के बारे में, अपने लोकगीत संगीत के बारे में। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 37वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है, ये महाकुंभ है संस्कृतियों का, लोकगीत संगीत का संगम है यहाँ पर। तो चलिए, अब कार्यक्रम को हम जिसे कहते हैं कि विधिवत रूप से शुरुआत करते हुए आगे बढ़ाते हैं। आज जो हमारे पहले कलाकार हैं, मैं आप सबसे निवेदन करूंगी,
करतल ध्वनि के साथ ताली बजाते हुए उनका अभिनंदन करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही हमारे प्रतिष्ठित कलाकार हैं और उनको इसी वर्ष पद्मश्री से नवाजा गया है। पद्मश्री महावीर गुड्डू जी हरियाणा के इतिहास में वो पहले ऐसे कलाकार हैं जिन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है, महावीर गुड्डू जी। और मैं बताना चाहूंगी आपको कि पंडित लक्ष्मीचंद राज्य पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया, हरियाणा कला रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया और अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने उनको पीएचडी की मानद उपाधि यानी डॉक्टरेट से नवाजा। बहुत बड़ी बात है हरियाणा के लिए खास तौर से कि यहाँ के कलाकार को कैलिफोर्निया में पीएचडी की उपाधि दी गई। अपार्ट फ्रॉम दैट लंदन की हाउस ऑफ लॉर्ड में उन्हें भारत गौरव से सम्मानित किया गया और 14 अगस्त 1972 को, ये उनका हावजा बहुत अच्छा है, उन्होंने खुद बताया कि 14 अगस्त 1972 को उन्होंने पहली परफॉर्मेंस दी थी। सो नाउ इट्स बीन मोर देन 5 decades, 52 वर्ष उनको हो चुके हैं गाते हुए। हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे, उनको सीधा आमंत्रित करेंगे आप सबकी जोरदार तालियों के बीच। हमारे बीच में आ रहे हैं पद्मश्री महावीर गुड्डू जी। अभिनंदन है। कमाल का मेला, मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, लगभग 30 बार तो कम से कम यहां परफॉर्म करने का मौका मिला। आप पहुंचे, आपका स्वागत, आपका अभिनंदन है। मान्यवर सज्जनों, कई दिन से लगातार इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम चल रहे हैं। आइए हम भी आज की संध्या में शंकर भगवान के गीत के साथ शुरुआत करें, उसके बाद 2-3 गीत गाएंगे, फिर गजेंद्र फोगाट भाई आपके सामने अपनी परफॉर्मेंस करेंगे। नारद ने समझा दिया पार्वती को, पार्वती अरे तू शैनी हो गई, बड़ी हो गई है। अरे कैलाश पर्वत पर समाधि में बैठे शंकर बाबा, उनके श्री चरणों में जाकर समाधि लगा ले। माता पार्वती भी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय की रट लगाती है। समाधि खुली, पूछते शंकर भगवान के बालिक तो कौन? मैं भगवान वही तो हूं जो आप है, मैं आपका ही प्रतिरूप हूं। अरे मैं शक्ति से पार्वती बनकर के आगे मुझे स्वीकार कीजिए। शंकर भगवान समझाते हैं, राजकुमारी, अच्छे खाने के रहने वाली, मैं फक्कर फकीर, साधु संत वगैरह वगैरह। माता पार्वती निवेदन करती है, वैसे शिव लहरी बमलहरी है, बहुत लंबा उसका छोटा रूप पंडित मांगेराम जी का, इसमें शंकर भगवान समझाते हैं। बम 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 हरि ओम बम 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 नमः शिवाय बम 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 जटाटवी कलम जल प्रभा पवित्र कलेव लोलम भुजंग तुम बम बट बट बम निराट बम चकार जटादान कनो तुम्हें शिव बम 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 अरे बहु राजा की राज दुलारी में घर पलवटे आला तू भांग रगड़ के पिया करूं मैं कुंडी सोटे आला तू भांग रगड़ के पिया करूं मैं कुंडी सोटे आला तू राजा की राज दुलारी में घर पलवटे आला तू भांग रगड़ के पिया करूं मैं कुंडी सोटे आला तू कर भांग रगड़ के पिया करूं मैं कुंडी सोटे आला बावली जा सुना सदवा बावली जा सुना दुख पा
वाले ओढ़न आल कंबल तक भी पास नहीं। क्या कह सारे जी लाग और सतरंग चौपड़ ताश नहीं। तू बागा की कोयल से और बर्फ पड़े हरिदास नहीं। तू बागा की कोयल से और बर्फ पड़े हरिदास नहीं। अरे कर मंडल एक कटोरा, कर मंडल एक कटोरा, कटोरा में फूटे लोटे आलू भांग रगड़ के पिया करूं मैं कुंडी सोटे आलू भांग रगड़ के पिया करूं मैं कुंडी सोटे आलू। अरे पूरा सा जीवन गुलाब में सर पर लोटे आलू भांग रगड़ के पिया करूं मैं कुंडी सोटे आलू भांग रगड़ के पिया करूं मैं कुंडी सोटे आलू। पालकिया में सैर करे मैं बने सवारी रहा करूं। लगा समाधि तुरिया पद की अटल अटारी रहा करूं। धन घर चाहिए और पर चाहिए मैं सदा फरारी रहा करूं। बढ़िया भोजन खाने वाली पेट पुजारी रहा करूं। बढ़िया भोजन खाने वाली पेट पुजारी रहा करूं। धन जुल्फाना बनना चाहिए, जुल्फाना बनना चाहिए, जुल्फाना बनना चाहिए मैं लंबे छोटे पिया करूं मैं कुंडी सोटे आला। अरे दूरा ताकी बात तुम्हारी बसर कुंडे आला तू भांग रगड़ के पिया करूं कुंडी सोटे आला। भांग रगड़ के पिया करूं मैं कुंडी सोटे आला। लारी से वो मेल मिलाना ठीक नहीं। जुड़सा खेल खिलाड़ी से खेल खिलाना ठीक नहीं। जिसकी दोनों धार हो पेन खेल चलाना ठीक नहीं। भांग दूरा पिया करूं सो तेल पिलाना ठीक नहीं। भांग दूरा पिया करूं सो तेल पिलाना ठीक नहीं। रात कमर पे डाकर वाले, रात कमर पे डाकर वाले, रोज कमर पे डाकर वाले बिल्कुल टोटे पिया करूं मैं कुंडी सोटे आला। भांग रगड़ के पिया करूं मैं कुंडी सोटे आला। पूरा ताकी रात दुलारी भांग रगड़ के पिया करूं मैं कुंडी सोटे आला। भांग रगड़ के पिया करूं मैं कुंडी सोटे आला। दरसनी बाबा रंग राग देख के डर जागी। राख घोल के पिया को मेरा भाग देख के बच धोनिया के बीच तपू मेरी आग देख के डर जागी। सो सर्प पड़े रहगल में आग देख के डर जागी। मेरा सो सर्प पड़े रहगल में आग देख के डर जागी। मंगेरा में मौज मर जागी, मंगेरा में मौज मर जागी, मंगेरा में मौज मर जागी। मैं जबर भरोटे आला भांग रगड़ के पिया करूं मैं कुंडी सोटे आला। भांग रगड़ के पिया करूं मैं कुंडी सोटे आला। मेरा दूरा ताकी रात तुम्हारी सर पर लोटे आला। भांग रगड़ के पिया
धन्यवाद, स्वागत आपका। समय कम है क्योंकि गजेंद्र भाई का भी 4 गीत जब में लगे, बिना किसी देरी के शुरू करता हूं। भगत सिंह जी का गीत सुनाता हूं मान्यवर सदनों। भगत सिंह का जिक्र आते रहे, वो छैला बांका वीर जिसके लाल लाल गलूरे चमकते हैं, मरोड़ीदार मूछे, एक आदर्श युवा हमें दिखाई देता है। आइए उसका एक गीत सुनाऊं। पंडित जगन्नाथ की लाइन है कि यज्ञ हवन तप दान समझा मरा सो अनूप समझो कि यज्ञ हवन तप दान भजन बिन भी जो स्वर की राय तिर गए। ना तप किया, ना यज्ञ किया, ना दान किया, ना कोई और कुछ किया, फिर भी स्वर्ग में चले गए। ऐसा कौन सा रास्ता? अगली लाइन में बताया पंडित जी ने कि यज्ञ हवन तप दान भजन बिन भी जो स्वर की राय तिर गए। कौन? कि जो हंसते हंसते देश की खातिर जान न्यौछावर कर गए, जो देश के लिए न्यौछावर। ये उस भगत सिंह का। मानवर सजनों, हमने यहां तक सुना कि भगत सिंह की मां भगत सिंह से जेल में मिलने जाती है और भगत सिंह कहता मां, वहां बेबे कहते बेबे तू सीधे आना नहीं चाहिए कि मां तेरे को यहां नहीं आना चाहिए था। अरे मुझे परसों फांसी होनी है, तू मत आना, भाई को भेज देना। अगर तेरी आंखों में आंसू आ गए तो लोग कहेंगे भगत सिंह की मां रो पड़ी। हमने यहां तक ये बातें सुनी, लेकिन मान्यवर सजनों, ए बेबे ऐसा हो सकता कि भगत सिंह की मां रो पड़े जिसने अपनी छाती और अपना पेट फाड़ के भगत सिंह को जन्म दिया, उस महापुरुष को? वो रो सकती है, समझाती है कि बेटा तूने मेरी छाती से अमृत रूपी दूध पिया है, तू शेरनी का पुत्र है, इस काल कोठरी के अंदर घबराना मत। तेरे चाचे, तेरा परिवार और ये सारा देश तेरी तरफ हसरत बनी तरफ से देख रहा बेटा। जब तक तू जिंदाबाद सुनू ना रहे तो अमर रहे सुन सकती हूँ, ये नहीं सुन सकती हूँ। गद्दार भगत सिंह की मां जारी। आइए, जिस मां को ये पता है कि 2 दिन के बाद उसका बेटा शहीद होना है, उस मां की लाइनें पंडित मांगेराम जी ने जैसे उसकी मां था उन दिनों में क्या वर्णन किया। तेरे सो पड़े मुसीबत बेटा, तेरे उम्र जवान में। भाई युद्ध मसा तो कम कर, मुंह दिखण दे। अरे भगत सिंह कदे जी राजा तेरा बंद मकान में, सो मुसीबत बेटा उम्र जवान में। भगत सिंह कदे जी राजा बंद मकान में। सुनूंगी सारे तेरे गीत सुनूंगी, कदे न कदे तेरी मां फिर बनूंगी, फिर बनूंगी। अरे अगले जन्म में फिर जनूंगी, अगले जन्म में फिर जनूंगी, ऐसी संतान में। बेटा ये हिंदुस्तान तुम्हें याद करेगा, आने वाली पुस्तकों का तुम हीरो होगा। अरे हर जगह तेरे गीत गाए जाएंगे। हिंदवासी ढंग नया रे करेंगे, हिंदवासी ढंग नया रे करेंगे, बधाई तेरी करा रे करेंगे, करा रे करेंगे। मन
इस हिंदुस्तान में भगत सिंह आजादी का जो किला बन रहा था उसकी नींव को मजबूत बना दे। अब तेरे जैसे युवा थे, उनकी हड्डी से उनके खून चाहिए जिससे आने वाली पुश्तें उस किले में आराम से रह सके। बंदार बने दे पूते जंदे कोई कोई जहान में भगत सिंह कदे जीवा का जीवन मुश्किल से एक बार मिलता है। अनेकों लाखों योनियां भुगत करके मुश्किल से मानव का जन्म मिलता है। अगर अच्छे काम करता तो उसको समाज सेवक कहते हैं, हीरो कहते हैं। अगर चूक हो जाती तो गद्दार कहते हैं। इसलिए अपने सच्चे बादशाह का नाम लेकर के, अपने भगवान का नाम लेकर के ये तेरी जवानी इस देश के नाम कर दे, नहीं तो सबको ही तो मरना है। मरना है लाखुरती भगवान में भगत सिंह कदे जीवन में पर बेटा उम्र जवान मर रे 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 भगत सिंह कदे जीवन बंद मकान में पर घोड़े। अरे राजकुमार की थे किधर है? मैं मेरा स्टूडेंट है जी। चलो दो गीत और सुनाऊंगा, मल्टीपल गीत है सर। ये जो मैं गीत अभी गा रहा हूं मान्यवर सदनों, ये पनघट का भी गीत है, लंबा नहीं है, इतना ही गीत है। चार कली का पनघट का भी गीत है, सावन का भी गीत है। और ये हमारी बहनें बैठी हैं पढ़ी लिखी बेबे। आज का जमाना खूब फैशन का जमाना है, लेकिन 1945 से पहले का गीत है। इसमें आप देखेंगे कि उस वक्त हमारी माताएं बहना क्या, माताएं बहनें क्या, बहनें नहीं, हमारी दादियां वो क्या क्या पहनती थी, उनकी ज्वेलरी का वर्णन है। इसके साथ साथ ये घोड़ा नाच बंद हो गया था, उसको बहुत पहले आकाशवाणी पर कपिल साहब जब डायरेक्टर थे, मैंने उनसे निवेदन किया कि सर हमने शुरू करना है, उसको दोबारा उसको रिवाइव किया और ये घोड़ा नाच भी इसके अंदर है। आइए, पंडित लक्ष्मी चंद जी का गीत है, रागिनी कमाल की रागिनी है। वो हीरो हमारी दो अधिकारी कहिए, हमारी अधिकारी भी है,
और मेरी तो बेटियां भी हैं, मैडम रेणु और सुमन आगे हैं। हेलो, आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। आइए, ये गीत वो पद्मावत और रणवीर का प्यार का गीत है। रणवीर उस सारी शोभा को देख करके आया है और आके अपने मित्र को बताता कि मैं क्या क्या देख करके आया हूं। और मान्यवर सज्जनों, वो करते दूसरे प्रदेशों में बहुत हल्की फुल्की टोकनियां रखते हैं। ओरिजिनल जो हमारी माता बहने जाती थी ना बेबे पनघट के ऊपर, वो सही तरह से कई कई दामन पहन करके वो भी झलकी ममता है बात से। आइए करते हैं शुरू। चटी पींग पे लते सारे सजा के दो छोरी हनर लश्कर पकड़ा इधर उधर दे आके नून घुमाई रनून घुमाई मारी शकर चढ़ा के सासू जी का नाक तोड़ लाई लंबा हाथ लपा कर सासू जी का नाक तोड़ लाई लंबा हाथ लपा कर तेरा मोटा फिर क्या रखली वती शिव कहे झूल थामण की छोरी गावे छोरी गावे छोरी गावे गीत सुनी ले झूल गली का मन की रराइयो छोरी गावे गीत सुनी ले झूल गली का मन की। हवा हमारा पल्ला उड़ गया ओस रया ना गाती का आसर मेहदी कर लिया मुंह बाजना सर माती का झटका लाह गर नाथ उलझ की गया पेज लगड़ पाती का कोटी होके ठावने लागी हाथों क्या छाती कर कोटी होके ठावन लागी बल्ला थामू पूछन लगी गई गली दिख दामन की छोरी गावे छोरी गावे छोरी गावे गीत सुनी ले झूल गली का मन की भाइयों छोरी गावे गीत सुनी ले झूल गली का मन की। नानियां क्या क्या पहनती थी आइए सब वर्णन करते हैं।
चिड़िया के बूट पहरे रही करी तोड़िए भारी असली कंठी मोहन माला परी जिंदगी तक भी लारी अरे थान का कमीज पहरे रही काली पीली धारी बावन गज का घूम घाघरा गली चमक नारी नारी बावन गज का घूम घाघरा गली चमक नारी नारी तरजी के नर छाट करी सर मगजी और लामण की छोरी गावे छोरी गावे छोरी गावे गीत सुनी ले झूल गली का मंदिर छोरी गावे गीत सुनी ले झूल गली का मंदिर आवे सामन कर बीना गोरी रंग ने छाटे किसे की छोरी रे किसे की गोरी सबके साटे साटे विशाल तर नीचे नीचे हुरिया धरती काटे किसे का संधारा रे किसे की कोथड़ी भर भर बूटे बाटे किसे का संधारा किसे की कोथड़ी भर भर बूटे बाटे मेरा नागद तीज मनंग इस लक्ष्मी जद बामण की छोरी गावे छोरी गावे छोरी गावे गीत सुनी ले झूल गली का मंदिर छोरी गावे गीत सुनी ले झूल गली का मंदिर छोरी गावे गीत सुनी ले झूल गली का मंदिर छोरी गावे गीत सुनी ले झूल गली का मंदिर जल्दी आ जाओ समय कम एक गीत और गाना है उसके बाद गजेंद्र भाई की टीम तैयार रहे धूमे से कई बार गला पकड़ा जाता है तो बुरा मत मानना धूम वाले भाई तेरा काम बढ़िया है तू अपनी जगह ठीक है कदे तेरे पीछे काट ले सर बढ़िया काम है उसका ऐसे हाँ एक गीत में और सुनाऊंगा बस हेलो समय की अपनी सीमा है और लकीली मान्यवर सज्जनों इंडियन हाई कमीशन लंदन 2015 में गया था मैं और चौधरी वीरेंद्र सिंह फिर गए वहाँ एक्चुअली जो स्वतंत्रता दिवस है वो नेक्स्ट संडे को मनाते हैं उस साल 21 का टीम जा नहीं पाई मैं रिकॉर्डिंग करके ले गया और वहीं के बच्चों के साथ साथियों के साथ क्यों रेणु मैडम वहाँ दो लड़कियां तो ऐसी भागी जो अपने यहाँ यूथ फेस्टिवल पार्टिसिपेट करती थी उन्हीं के साथ हमने इस गीत को किया और बाद में ये पूरा जो ना कमाल का उनका आयोजन होता है पूरे इंडिया के लोग होते हैं सभी अपने अपने प्रदेश की स्टॉल लगाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट जिम खाना कलम में बाद में जब हम तो आगे बाद में उस दिन का वो बेस्ट आइटम हुआ मैडम कविता जैन जब मंत्री थे इंडियन हाई कमीशन ने उनको वो सर्टिफिकेट दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो हमारे को बाद में सौंपाई वो सिर्फ 4 कली का गीत है इससे छोटा जो मैंने गाया इससे छोटा गीत है लेकिन 4 कली अपने आप में 4 इतिहास है एक स्टेंजा उसमें हमारे किसानों का है एक स्टेंजा सामन का है एक स्टेंजा फागण का है और एक स्टेंजा उन वीर पुरुषों का जो हंसते हंसते बलिदान हो गए अरे ये चारों तरफ सुंदर सुंदर टेंट लग रहे हैं और यहाँ पूरे देश ही नहीं विदेशों के यहाँ कलाकार आए हैं अरे जब हम गुलाम थे ऐसा हो सकता था क्या पराधीन सुपने सुख नहीं गुलाम व्यक्ति को तो सुपने में भी सुख नहीं होता ये कमाल का गीत है
सुन ले मेरा ठिकाना रे भारत में हरियाणा। सुन ले मेरा ठिकाना रे इस भारत में हरियाणा। इस भारत में हरियाणा रे मेरे भारत में हरियाणा। सुन ले मेरा ठिकाना रे इस भारत में हरियाणा रे। सुन ले मेरा ठिकाना रे इस भारत में हरियाणा। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती मेरे सुथरे बैठे थैल गाभरू लिया हाथ में साटा। बजे 84 और घूंघरू उठे से झरनाटा। दूध दही का खाना रे इस भारत में हरियाणा रे। दूध दही का खाना रे इस भारत में हरियाणा। इस भारत में हरियाणा रे मेरे भारत में हरियाणा। सुन ले मेरा ठिकाना रे इस भारत में हरियाणा। सुन ले मेरा ठिकाना रे इस भारत में हरियाणा रे। सावन का महीना चारों तरफ मस्ती। तेरे सामने के मैं तीज रंगीली झूले कोई झुलावे रे। सामने के मैं तीज रंगीली झूले कोई झुलावे। झूले जानी है माँ मेरी बाग मेरी। झूलन जानी है माँ मेरी बाग मेरी। हेरी आया सीता का त्योहार। झूलन जानी है माँ मेरी बाग मेरी। सामन के मैं तीज रंगीली झूले कोई झुलावे। नई बोरिया झूलन चली वो जोते दिन बुलावे। गावे नई तर्ज का गाना रे इस भारत में हरियाणा। गावे नई तर्ज का गाना रे इस भारत में हरियाणा। छोटा करते फागण की मस्ती चारों तरफ। अब फागण आने वाला निकलेंगे बाहर। पीली पीली सरसों हरे गेहूं चारों तरफ खुशहाली रंगाली कमाल का काम है। फिर फागण के मैं होली ने फिर अगले दिन हद हो जा। फागण के में होली ने फिर अगले दिन हद हो जा। बुढ़िए लुगाई मस्ताई फागण में कजी मिली कदराई। सामन में बुढ़िए लुगाई मस्ताई फागण में कजी मिली कदराई। सामन में फागण के में होली में फिर अगले दिन हद हो जा। कोई बेवे कोई मारे कोल ने पीतन की हद हो जा। पीतन का नहीं उधार इस भारत में हरियाणा। पीतन का नहीं उधार इस भारत में हरियाणा।
शहीदों की बात ना करेंगे तो हमारा ना निरर्थक हो जाएगा। आइए हंसते हंसते जो देश के लिए झंडा ले भाई, हंसते हंसते जो देश के लिए बलिदान हुए उन शहीदों को नमन। ये हरियाणा का जवान चेक कारगिल चेक कॉमनवेल्थ है, अरे 40% हिस्सा है, 2% के हरियाणा का 40% का हिस्सा होता है। आइए उन वीरों को दे मेरा झंडा दे। मान्यवर सज्जनों, बस ये 2 मिनट मेरी तरफ आप ध्यान देंगे। ये स्टैंजा गाऊं उससे पहले 3-4 लाइनें आपको प्रेषित हैं। मानव सज्जनों, अगर पहले कोई शहीद हो जाता था उसकी डेड बॉडी घर पे नहीं आती थी, उसके घर पे आती थी उसकी मुट्ठी भर राख, उसकी वर्दी, उसकी पासबुक और एक ट्रंक, और वो फौजी भाई वहीं सीमा पर जहां भी उसका इंतकाल होता वहीं पे दाह संस्कार कर देते थे धर्म का भाई मान करके। अब सरकार की घोषणा हो चुकी है कि कोई भी कहीं शहीद होगा, अरे भाई जो तिरंगे झंडे में लपेट कर उसका सब उसके परिवार को सौंपा जाएगा। मेरे सामने भी एक मेरे दोस्त की डेड बॉडी आई थी, अरे सोच के देखिए क्या हाल होगा उस गांव का जिसका बेटा तिरंगे में लिपट के आ रहा है, क्या हाल होगा उस पिता का जिसका भविष्य बंद है, क्या होगा उस मां का जिसकी छाती का दूध बंद है, क्या होगा उन बच्चों का जिसका अरमान बंद, और क्या हाल उस हमारी बहू का, उस बहन का, उस बेटी का जिसका सब कुछ बंद है। तब ये 3-4 लाइनें लिखी थी। उसके बाद चौथे स्टैंजा सुनाता हूं। क्या लेके आते जैसे उसकी डेड बॉडी देखा तो तब मैंने सोचा कि इसने क्या सोचा, अगर इसे क्या कि तिरंगे झंडे में लाश लिपट कर आई मेरे घरवाले की, अरे तिरंगे झंडे में लाश लिपट कर आई मेरे घरवाले की, कति छाती छलनी वही पड़ी थी, कति मेरे रखवाले की। मैं बोली तू मेरे बेटा देश पर मेरा के वो हाल बता। तो नवंबर में प्रकाश हुआ और आवाज आई मत वाले की क्या कि शीत लहर और सर्द रात में सीमा ऊपर खड़ा हुआ, टुक्कर दुश्मन घुसपैठ करेगा यूं इरादा लेके खड़ा हुआ, रंगीश मार के ढेर मरा छू लाश बिछा के दुश्मन की, यूं तिरंगा ऊपर हमारा अरमान लेके खड़ा हुआ। दुश्मन ते भिड़ जा हरियाणा के वीर बांकुरे जा, दुश्मन ते भिड़ जा, छाती ऊपर गोली खा के नाम बरलो कर जा, नामा का दूध लजाना रे इस भारत में हरियाणा, नामा का दूध लजाना रे इस भारत में हरियाणा। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, चढ़े ना दूजा, ये वो चोला है कि जिसपे रंग चढ़े ना दूजा, हमने तो बचपन से की है इस चोले की पूजा, कल तक ये चिंगारी थी जो आज बनी है सोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, बोले भारत माता की, भारत माता की, मेरा रंग दे बसंती चोला।
सेकंड के लिए मैं अनाधिकार चेष्टा कर रहा हूं, सिर्फ 5 सेकंड के लिए आप एक बार सभी खड़े हो जाएंगे। 5 सेकंड के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं। और ये लाइन आप सभी को याद है, उन वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए मेरे साथ गाएंगे, सभी को याद है। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, तो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो पूरे बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू। आइए गजेंद्र भाई, अभी गजेंद्र भाई की 1 घंटे का कार्यक्रम आपको जाएगा नहीं, आपका स्वागत, आपका अभिनंदन है। महावीर गुड्डू जी, आपका हम धन्यवाद कैसे करें हमें नहीं मालूम। एक बार जोरदार तालियां पद्मश्री महावीर गुड्डू जी के लिए। हरियाणवी लोकगीत से लाते लाते अंत में उन्होंने हम सबको देशभक्ति के जज्बे में सराबोर कर दिया। जी बेबे प्लीज 1 सेकंड और बोलूंगा जी। मैं हरियाणा की जनता का, हकीकत में मैं कोई फॉर्मेलिटी नहीं, मैं तो बिल्कुल बेबे 1 मिनट, मैं बिल्कुल इस मन से बिल्कुल हृदय से कह रहा हूं, मैं हरियाणा का किसी भी प्रकार से मैं कर्ज नहीं उतार सकता, किसी भी प्रकार से कर्ज नहीं उतार सकता। ये कल्चर फेयर डिपार्टमेंट इतने सालों से नॉर्थ जोन, और ये सर पहले एक संगीत नाटक एकेडमी का पुरस्कार तो मिला, भगवान की कृपा थी, आप लोगों की कृपा से, आप लोगों, मैं हकीकत में इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं, मेरे इसमें कुछ भी नहीं है, आप लोगों की कृपा से एक हरियाणा में पैदा पद्म श्री आया है, वो सभी आपको समर्पित है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आजा बेबे, तोड़ी आजा भी, तोड़ी आजा बेबे, आजा। पद्मश्री महावीर गुड्डू जी ने सिर्फ हरियाणा का ही नाम रोशन नहीं किया है, पूरे भारतवर्ष का नाम उन्होंने रोशन किया है। विदेशों में जाके भी वो हरियाणवी लोक संगीत को पहुंचा रहे हैं पिछले 50 से ज़्यादा वर्षों से। उनका योगदान अपने आप में अतुलनीय है, और कला संस्कृति के लिए जो आपकी सेवा है वो हमेशा इसी प्रकार से याद की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद पद्मश्री महावीर गुड्डू जी। और अभी आपने यहाँ पर घोड़ी डांस देखा, पुरुषों का धमाल डांस की अगर बात की जाए, जंगम जोड़ी की बात की जाए, ये महावीर गुड्डू जी की कोशिशों का ही नतीजा है कि फिर से ये जितने डांस फॉर्म है इनको रिवाइव किया गया है। और अब हम 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले की जो हमारी आज की शाम की अगली प्रस्तुति है उसकी ओर बढ़ेंगे। महावीर गुड्डू जी ने स्वयं 2-3 बार जिक्र किया गजेंद्र फोगाट जी का। मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगी, ये बड़ा अपने आप में संयोग है कि आज दिन में ही हम लोगों ने कवि प्रदीप का जिक्र किया, और अभी मेरे वतन के लोगों कवि प्रदीप का लिखा हुआ गीत एक बार फिर से यहाँ पर गाकर उन्होंने उनको याद दिलवा दिया। कवि प्रदीप ने ये गीत लिखा था, और देशभक्ति से उत्पन्न काफ़ी गीत उन्होंने लिखे हैं, उनको नमन करते हैं हम। और आगे बढ़ते हैं गजेंद्र फोगाट जी। जी हाँ, हरियाणा के अगर हम बात करते हैं लोक संगीत की, तो उसमें पॉप संगीत जब जुड़ गया तो कंटेम्प्रेरी म्यूजिक की अगर आप बात करें हरियाणा के ताल्लुक से, तो उसका श्रेय जाता है गजेंद्र फोगाट जी को। डिवोशनल अगर हम गीतों की बात करते हैं हरियाणवी, तो बम लहरी सब जानते हैं कि ये गीत जो है हरियाणा से लेके पूरे भारत में छा गया, और अब तो विदेशों में भी इसकी धूम है। वो खुद 14-15 देशों में जा चुके हैं, हरियाणवी लोक संगीत को लेकर वहाँ गए हैं, और वाकई आज भी लोग याद भी करते हैं, और आगे भी ये सिलसिला इसी प्रकार चलता रहेगा। और उनके गीतों की तो क्या बात की जाए, वो जब गाएंगे तो हमें मालूम है आप सब झूमने पे मजबूर हो जाएंगे। लेकिन एक बात मैं दावे से कह सकती हूँ दोस्तों, देवियों और सज्जनों, मैं अक्सर दिन में जब कार्यक्रम होता है तो ये बोलती हूँ कि चलिए आपको फला कंट्री लेके चलते हैं, फला राज्य लेके चलते हैं, लेकिन आज मैं दावे से कह सकती हूँ इस प्रस्तुति के बाद कि आज आप लोग यहाँ से, क्योंकि ये कार्यक्रम हरियाणा में तो हो ही रहा है, हरियाणवी लोकगीत का आनंद आप ले रहे हैं, लेकिन जब यहाँ से आप वापस जाएंगे तो हरियाणा को अपने दिल में यहाँ से लेके जाएंगे, ये हमारा दावा है आपसे। आ रहे हैं बीच में आपके गजेंद्र फोगाट जी।
Central BCC, multiple SWAT units responding code 3 to see. देवियों और सज्जनों, खुशी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। हेलो रुकबाए दिल का पैगाम लाया है, बड़ी महफिल में छलकता जाम लाया है। खुश रहो मेरी वादी फरीदाबाद सूरजकुंड, तुम्हारी खिदमत में गजेंद्र फोगाट अपनी राम राम लाया है, दुआ सलाम लाया है। आपकी इतनी भारी भरगम तालियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अपेक्षा नहीं थी आप इतनी जोरदार ताली बजाएंगे, बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा आपका। नहीं क्या है कि आदमी ना कई बार समझ नहीं पाता, किसी और दिमाग होता है उसका। पहले तो कई बार कोई चुटकुला सुनाए, शेर सुनाए या कोई बात कहे, तो कई बार इंडिया में हम प्रोग्राम्स में देखते हैं, हमने कोई हंसी की बात की तो लोग 3 बार हंसते हैं। पहली बार हंसते हैं कि आसपास के लोग देख लिए तो उनको देख के हंस पड़े। दूसरी बार वो जो चुटकुला समझ में आया तब हंसे, ओहो ये तो न्यू क्या था। तीसरी बार न्यू हंसेंगे, पहले डिब्बे तो मैं वहां हंस पड़ा था यार। नहीं रेणु बहन जी, आप सभी का खैर मकदम है। गुड्डू जी ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है, पद्मश्री हैं, मेरा सौभाग्य। और मैं आई वुड लाइक टू थैंक टूरिज्म डिपार्टमेंट, बहुत कमाल का आयोजन आप लोगों ने किया है और इतने प्यारे प्यारे दर्शक हमें नजर किए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मेला परवान चढ़ रहा है आप लोगों के कारण। और हमारे बीच में बहुत शख्सियत हैं, मेरा छोटा भाई राकेश बैठा है, DPRO हैं। हमारे बीच में हॉकी की गोल्डन गर्ल के नाम से मशहूर, जिन्होंने पहली बार भारत को अंतर्राष्ट्रीय पदक दिलाया, ममता खरब हमारे बीच IPS हैं, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। रेणु हमारी बड़ी बहन है कल्चरल डिपार्टमेंट से। बहुत ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे अपनी उपस्थिति दिखा रहे हैं, आप सुनने के लिए इतना ही बहुत है। और वैलेंटाइन का हफ्ता भी है, तो मुझे पता था जवान बच्चे तो बिजी होंगे चैटिंग में, क्योंकि अभी बहुत सारा होमवर्क बाकी है, क्योंकि आज तो प्रॉमिस डे ही है ना। तो अभी रोज वोज हक डे, ये वो डे, काफी डे आएंगे। अपन को इस बात की कोई टेंशन नहीं है साहब, अपनी शादी वादी हो गई, बच्चे बच्चे बड़े हो गए। अब मेरा काम सिर्फ आपको हंसाना है, आपको नचाना है। अपन तो हर बार नमस्ते जी, सुमन जी हमारे बीच हैं, सब कल्चर से जुड़े हुए लोग, बहुत प्यार, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ये कह रहा था कि अपना काम तो हंसाना है, नचाना है। वैलेंटाइन डे से हमें मतलब क्या, हमें तो मातृ पितृ वंदन दिवस याद रहता है बस उस दिन का। और मैं तो बोलता भी हूँ कि दर्द मोहब्बत, दर्द जुदाई, इन दोनों को साथ मिला। मैं भी तन्हा, तू भी तन्हा, चल इस बात पे हाथ मिला। ये जिन 2 लोगों ने किलकी मारी है ना, ये 2 लोग असली दर्शक हैं मेरे, जो मेरे दिल पे बीत रही वह इनके बीत रही है।
बाकी सारे या तो उधार वाले बैठे हैं, जुगाड़ वाले बैठे हैं। चलिए मैं प्रोग्राम शुरू करता हूं आपकी इजाजत से, और सबसे पहले राम का नाम लेते हैं, उसके बाद कोई काम का काम करते हैं, है ना। राम का नाम ले लें। बोलिए प्रभु श्री राम की, माता जानकी जी की, बजरंग बली हनुमान की। राम घट घट में है, राम कण कण में है, राम घट घट में है, राम कण कण में है, राम पल पल में है, राम क्षण क्षण में है। राम वेदों में है, राम गीता में है, राम शबरी में है, राम सीता में है। हो मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुवहु सुदशरथ अजल बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। होई है वही जो राम रची राखा, होई है वही जो राम रची राखा, क्यों करी तरक बढ़ावे साखा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ रघुकुल रीत सदा चल आई, रघुकुल रीत सदा चली आई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहुविधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, ओ मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। टेम्पो बढ़ाएंगे।
दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के पाप सब मिट जाएंगे, राम आएंगे, हो मेरी झोपड़ी के बागान खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बागान खुल जाएंगे, राम आएंगे, हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, रुको हो राम, हो दीप जला के दीप, हो दीप, मेरी झोपड़ी के बागान खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बागान खुल जाएंगे, राम आएंगे, हो मेरी झोपड़ी के बागान, खुल जाएंगे, राम आएंगे, ओ राम आएंगे तो पलना झुलाऊंगी, हो इन आंसुओं से चरण धुलाऊंगी, मेरी नैया को भी, हो सभी हाथ खड़े करके, हो तेरी नैया को भी पार लगा जाएंगे, राम आएंगे, हो मेरी झोपड़ी के बागान खुल जाएंगे, राम आएंगे, हो मेरी झोपड़ी के बागान खुल जाएंगे, राम आएंगे, मिट्टी से चौका लिपो तुम, हर घर का कोना सजाओ, हर घर का कोना सजाओ, अच्छा लग रहा है? एक बार सार मेरे कल की मार दो, थैंक यू, लव यू, जो राम का नहीं किसी काम का नहीं। बोला प्रभु श्री राम की, मिट्टी से चौका लिपो तुम, हर घर का कोना सजाओ, हर घर का कोना सजाओ, हर घर का, कोना सजाओ, ओ लड्डू और पेड़े रख के प्रभु को भोग लगाओ, प्रभु को भोग लगाओ, प्रभु को भोग लगाओ, हो सच्चे भाव से भजन करो तुम, सच्चे भाव से भजन करो तुम, लेके प्रभु का नाम, अवध में श्री राम अवध में आएंगे, श्री राम अवध में आएंगे, श्री राम हेलो। अवध में आएंगे, श्री राम अवध में आएंगे श्री राम, अवध में आएंगे, श्री राम अवध में आएंगे श्री राम। अवध में आएंगे, श्री थोड़ा सा राम। बहुत अच्छा साउंड है, हमें पैड थोड़ा सा मिलेगा, हल्का सा पैड थोड़ा सा प्लीज, पैड की क्लैप नहीं आ रही, क्लैप प्लैक, पैड की क्लैप नहीं आ रही है। तो मैं बोल रहा था, अखियां जो बरसों से प्यासी, उनकी तुम प्यास बुझाओ, केवट ने जैसे पग धोए, नैनों से जल बरसाओ। वैसे तो काम आधा आपका है, भव सागर को हो पार करो तुम, लेके प्रभु का नाम। भव सागर को पार करो तुम, लेके प्रभु का नाम। अवध में आएंगे श्री राम, अवध में आएंगे, श्री राम अवध में आएंगे श्री राम, अवध में आएंगे, श्री राम अयोध्या
अच्छा लग रहा है ना? तो जब ये धुन बजेगी तो आप क्या करोगे? नाचेंगे? वहां की लाइट ऑन हो सकती है क्या? मैं आई वांट टू सी यू एक्चुअली, मैं देखना चाहता हूं, क्योंकि बहू कालकी पे तो सभी नाचते हैं डीजे पे, मेरे गीतों पे सभी लेकिन राम के गीत पे अगर नाच रहे होंगे, और ये प्रोग्राम लाइव जा रहा है, आज मोदी जी की कोई मीटिंग भी नहीं है, क्या पता वो देख रहे हो, तो इतने सुंदर सुंदर चेहरे दिखाई तो देने चाहिए यार। आपके हाँ मोबाइल की लाइटें तो दिख रही हैं, या तो सारे मोबाइल की लाइटें जला लो, तब तो दिख जाएगा पड़ोसी भी मुझे, है ना? लोगों के पास मोबाइल ही नहीं है, 15 मोबाइल है लोगों के पास। कितने सात्विक लोग आए हुए हैं, अभी 70-80 हुए, है ना? है ना? चलिए थोड़ा सा टेम्पो उठा के करेंगे, है ना? आप लोगों के पास मेरी आवाज कम आ रही है क्या? अच्छा, इनके कानों में थोड़ी मेरी आवाज डाल दो, हर बार ढीले हो जाते हैं। हाँ जी, 1 2 3। सरयू के पावन जल में पुष्प लिए नर नारी हो, पुष्प लिए नर नारी हो पुष्प लिए नर नारी। राजा और साधु खड़े हैं, स्वागत की है तैयारी हो, स्वागत की है तैयारी हो, स्वागत की है तैयारी। राम लला, रिदम फिर गया नहीं, एक ही। राम लला की चरण धूली से, राम लला की चरण धूली से बनेंगे बिगड़े का। रोला मच गया, देखा बहन जी, मैंने कहा था रोला मचवाऊंगा मैं। 1 2 3। अवध में आएंगे श्री राम, अवध में आएंगे, अवध में आएंगे श्री राम, अवध में आएंगे श्री राम। अयोध्या आ गए हैं श्री राम, 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 अवध में आएंगे श्री राम। अवध में आएंगे श्री राम। सुन के ना एक सेकेंड, बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं वहां पे, बच्चे हैं कि बड़े हैं? वैसे ही लाइट मार के दिखा दो यार मुझे, अच्छा वो बिल्कुल लास्ट में वो छोटा सा, हाँ तुम ऐसे, तुम बच्चे हो कि बड़े हो? बहुत अच्छा लग रहा है, एनर्जी बहुत अच्छी आ रही है वहां से। चलो मैं आपके उधर आता हूं, आप मुझे डांस करके दिखाओ। 1 2 3। ये बात, छोटा सा बच्चा है, किशोरी कुछ ऐसा, किशोरी कुछ ऐसा, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो। बहन जी बहुत अच्छा डांस कर रही है, आई एम सॉरी ऑर्गेनाइजर्स। जुबा पे राधा 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 हो, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, हो जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ, किशोरी कुछ, किशोरी कुछ, किशोरी कुछ। बोलिए प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री कृष्ण की। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे,
दुनिया में हम, पूरी दुनिया में हम श्री राम को लाएंगे, पूरी दुनिया में हम श्री राम को लाएंगे। ओ पूरी दुनिया में हम श्री राम को लाएंगे। सुन के एक वो लड़की थी यहाँ पे छोटी सी, कहाँ गई? आजा। नहीं, वो छोटी सी बेटी थी यहाँ पे। अरे यहाँ पे लड़की थी, एक मेरी बेटी थी। इनको यहाँ निकाल दो मेरे पास। ये जो 3-4 बच्चे हैं, तुम आओ। अच्छा आजा, छोटे आजा आजा आजा, छोटे बच्चे सिर्फ, बस आओ, शाबाश। देखो मैंने अपनी वानर सेना इकट्ठी कर ली, सिर्फ छोटे बच्चे आ जाओ, छोटे बच्चे, सिर्फ छोटे बच्चे आ गए। काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है। श्री राम कृपा कर दो, 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 श्री राम कृपा कर दो। और छोटे बच्चे तो नहीं है ना यहाँ पे, क्योंकि ये बच्चे घर पे जाके बोलते हैं मम्मी मैं ना खदाया उड़े तो नहीं, मैं को नहीं रोटी खाता। अब बच्चा रोटी नहीं खाएगा, मम्मी की ऐसी तैसी हो जाएगी, फिर वो उसके पापा को धमकाएगी कि आपको शर्म नहीं आती, आप गुस्सा हो गए वरना मैं भेजने वाली थी। वो सिंगर तो ठीक था, उसने बुलाया भी था, आपने नहीं भेजा। अच्छा, 2 पति पत्नी इसी बात पे अभी लड़ रहे हैं वहां सामने, उनके 2 छोटे बच्चे, लड़के हैं दोनों। नहीं भेज दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं वेट कर रहा हूँ, भेज दो भेज दो, कोई झगड़ा ना हो साहब। ये देखिए मित्रों, एक बात ध्यान से सुन लो, गुलाब की डंडी देने वाले बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे। जो लोग टिंडे, तोरी और धनिये की डंडी लाएंगे वो कामयाब होंगे, यहां उनका घर बसेगा। अब ये जितने लोगों ने चिल्ली मारी है सब शादीशुदा लोग हैं, ये फंसवाएंगे तुम्हें। अपन का तो वैलेंटाइन हो गया था 20 साल पहले। हाँ, कि प्रभु श्री राम कृपा कर दो, श्री राम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे, श्री राम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे, श्री राम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। लेके पहला पहला प्यार। अरे चिल्लियां तो सुन लेने दो मेरे को, मैं लोगों की चिल्लियां सुनने के लिए गा रहा हूं। तुम्हें रिदम जब चाहिएगी मैं ले लूंगा। हो लेके पहला पहला प्यार, मैं तुम्हें भी याद है। हो लेके पहला पहला हो लेके श्री राम का प्यार अयोध्या में। ये क्या रिदम, अच्छी रिदम है, किसकी है? तेरी है? आहा, ये अच्छी है। हाँ, हो लेके श्री राम का प्यार, राम का प्यार, हो भर के भक्ति का भंडार, भर के भक्ति का भंडार। देखो नगरी में आए हैं प्यारे बालाजी। हो लेके श्री राम का प्यार, भर के भक्ति का भंडार, नगरी में आए हैं प्यारे बालाजी। हो लेके श्री राम का प्यार।
के, अरे राम वालो दुनिया को कह दो, अरे राम राम वालों दुनिया को कह दो। अयोध्या कौन कौन जा रहा है बताएंगे मुझे? सारे ही जा रहे हैं। थोड़ा बारी बारी से जाना है ना, वो ट्रेन चलाई है ना सीएम साहब ने। मेरे साथ चलोगे तो बोलो प्रभु श्री राम की। ये वैलेंटाइन डे नहीं मनाएंगे। क्या होता है, गलत के बीच में ब्रेक कर दो। आपका बच्चा फूल तोड़ रहा है, आप उसे मारो या उसे पानी की पाइप थमाओ, आपके हाथ में है। इनकी एनर्जी बेसिकली यूरेनियम की तरह है। इससे बिजली भी बनाई जा सकती है और बम भी बनाया जा सकता है। कोशिश करना बिजली बने, बम ना बने। मम्मी का है, शाबाश बेटा, गुड बेस। ये लड़की कहती है मैं नेशनल जिम्नास्ट हूं। अरे थोड़ा पानी पिलाओगे? एक्चुअली मैं हमेशा बोलता हूं कि हमारे जख्म पे चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बेटी नहीं होगी तो राखी कौन बांधेगा। और ऐसी महफिलों में बुजुर्गों का होना भी जरूरी है, अगर ये नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा। हमने अगर इन बच्चों को भगत सिंह नहीं दिया तो ये कैटरीना कैफ को पकड़ लेंगे। समस्या है। कैटरीना इज ए गुड एक्ट्रेस, आलिया भट्ट इज ए गुड एक्ट्रेस, पर उनके जीवन में राष्ट्र से संबंधित या लोगों को देने संबंधित कुछ नहीं है। वो अपने लिए एक्ट करते हैं। भगत सिंह दूसरों के लिए जिया। चल भगत सिंह गाते हैं, भगत सिंह गाते हैं। मैंने आपके सारे गाने सुने हैं और मैं सिर्फ आपको देखने के लिए आई हूँ आज। जैसे ही मुझे पता चला आपका शो है, मैं बस पापा से लड़ के आई हूँ आज। अरे आप रहने दीजिए, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आपके पापा का है? जितनी बेटी यहाँ पे बात सुन रही हैं, अगर आप अच्छे के लिए पूछ रहे हो पापा से या बता रहे हो तो लड़ना भी सीखना, क्योंकि पापा आज से 30 साल पहले अपने पापा से बहुत पीटे हैं और अच्छी चीज के लिए पीटे हैं। मेरे पापा के सर भी गा रहे थे इससे पहले। मेरे पापा के म्यूजिक टीचर थे, उनसे आपसे पहले उन्हीं का परफॉर्मेंस चल रहा था। क्या बात है। महावीर गुड्डू जी, ग्रेट। महावीर गुड्डू जी को पद्मश्री मिला है, हरियाणा के पहले कलाकार जिन्हें पद्मश्री मिला है। सो अच्छी चीज के लिए पापा मम्मी से लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं लड़ते तो बुद्ध पैदा नहीं होते, विवेकानंद पैदा नहीं होते। मित्रों एक सेकंड रुकना जी। मित्रों विवेकानंद के ऊपर पूरे भारत की जिम्मेदारी थी, जैसे मेरे पास आज कुछ घंटों के लिए कुछ मिनटों के लिए हरियाणवी संस्कृति की जिम्मेदारी मेरे कंधे पे है। मैं क्या बोलता हूं ये डिपेंड करता है। हंसा के नचा के तो कोई भी मस्खरा चला जाएगा, लेकिन संदेश देके मैसेज देके सब लोग नहीं जा सकते। वो जिम्मेदारी समझना बहुत बड़ी बात है। विवेकानंद जब शिकागो में अपना परफॉर्मेंस दे रहे थे धर्म संसद में, तो उसके पश्चात लंदन की एक बहुत सुंदर महिला जो वहां पे पत्रकार आई हुई थी, उसने विवेकानंद से हाथ मिलाया और उसने कहा आई वांट टू मैरी विद यू, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं। विवेकानंद ने कहा क्यों? मैं तो धर्म गुरु हूं, मैं साधु हूं, मैं शादी नहीं कर सकता। उसने कहा नो नो, मुझे शादी करनी है। तो उसने कहा कि आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? उसने कहा आप बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल हो, इंटेलिजेंट हो, आपकी कॉग्निटिव पावर बहुत ज्यादा है और मैं बहुत खूबसूरत हूं, दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला हूं। हमारे मेल से जो बच्चा पैदा होगा, बेटा पैदा होगा, वो कितना ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। विवेकानंद के ऊपर उस समय पूरे भारत की संस्कृति का जिम्मा था, क्योंकि वो बोल रहा था, भारत बोल रहा था। तो उसने कहा ठीक है, फिर इसके लिए शादी करने की जरूरत नहीं है, आज से तुम मेरी माँ हो और मैं तुम्हारा बेटा हूं। कॉम्बिनेशन हो गया। सो अगर मैं गा रहा हूं तो कुछ घंटे के लिए यहाँ पे हरियाणवी संस्कृति की जिम्मेदारी मेरे कंधे पे है, उसी को समझ के मैं बड़ा लिमिटेड ही गाऊंगा। ठीक है, मैं बहू काले की भी सुना दूंगा, आप चिंता ना करना। पहले भगत सिंह सुनाएगी, बहू काले की। अच्छा एक मिनट, पहले मैं कहूंगा भगत सिंह, तो कितने लोग हाथ उठाते हैं उसके हिसाब से मैं कहूंगा अरे चलो भगत सिंह, ठीक है। बहू काले की, चलो भगत सिंह जीत गया। एक गाना भगत सिंह फिर बहू काले की, डन। चलिए बोलो प्रभु श्री राम की, माता जानकी जी की,
बे माहौल बना रहे हैं बच्चे, तो इन बच्चों के लिए ताली बजाओ। आगे से लेना। हादसों के शहर में हर वक्त हादसा होने से डरता है, एक मिट्टी का खिलौना फना होने से डरता है, और मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। आज थैंक यू। अपन सारे गीत गाएंगे, मेरे पास अभी आधा घंटा है। एक बार टूरिज्म के लिए फिर हाथ एक बार ताली बजा दो यार, टूरिज्म ने हमें मौका दिया है यहाँ पे। हाँ, ढूंगे ऊपर टांगे पिस्टल बने फिर बदमाश रे, पहला कड़ा। हाँ। ये भी हरियाणवी संस्कृति का हिस्सा की गाने अजीब। जब पीढ़ी में मामा पिस्तौल दे गया था, मामा ने गाना सुना, भांजे तरफ फोन करा, बोला बेटा तू पीढ़ी की बात करा रहा, तेरा भात भरना मुश्किल हो रहा है। पिस्तौल तो 70-80 हजार की आवा, हम तो मांग के रोटी खावा। सो नंगड़ा के ब्याह दी, मैं तो नंगड़ा के ब्याह दी। आप अपने ससुराल पक्ष को नंगड़ बोल रहे हो, और सास ससुर बहुत अच्छे से नाच रहे हैं, नंगड़ा के ब्याह दी। अरे तेरे को बोल रहा है, तू नंगड़ है। सो हंसने हंसाने के लिए ये गीत भी ठीक है, राइट युवा दोस्तों, पर गंभीर होने के लिए भगत सिंह चाहिए, नहीं? थैंक यू यार। के दरबारी घने बड़े बड़े मार दिए डायलॉग, बोली तू दिखे सारा मन चांद तारा में, थारा भाई भी तो फीलिंग कसूती ले गया था, सोचे मैं कल्ला छोरा सु इन सारा में। 24 साल में जो कदे सीखा नहीं था, वह 2-4 दिन में तसल्ली ते शखागी रहे। लाडू लाडू क्या मने, चुप करो, मैं तुम्हारे लिए तो यहां आया हूं, वहां जो मैसेज देना है। लाडू लाडू क्या मने, शुक्र आधे लोगों को याद है। घर क्या थे श्याण आप छोरी तू जिम्नास्टिक कर ले, बावड़ी बेटियां है ना, चुलबुली है। जब से हुई सयानी बिटिया, भूली राजा रानी बिटिया, बाजारों से आते जाते होती पानी पानी बिटिया, किस घर को अपना घर समझे, होती रोज बिरानी बिटिया। अभी हमारी बेटियां भी छोटी हैं, मेरी थकान के हवाले बदलती रहती है, मुताबिकन मेरे छाले बदलती रहती है। ऐ जिंदगी में तुझे कब तक बचा के रखूंगा, मौत रोज निवाले बदलती रहती है। और बेटियां मेरी आरजू मासूम बेटियों की तरह खेल खेल में रोज सहेलियों से दुशाले बदलती रहती है। ये तो बच्ची हैं। मैं तो ये गाना इसलिए सुना रहा था कि मैं कटाक्ष कर रहा था। हेरे आंख की तौर थी, निशाने की तौर, अरे मैडम के चले दे याराने की तौर, और हम भी बने तेरे मैकेनिक प्यार के गई चाबी की तौर। और कितनी लंबी दिल की बारिश हो रही है, और घना लंबा दिल टूट गया यार। एक बहन जी पीछे था, हम भी बने तेरा मैकेनिक प्यार के गई चाबी की तौर, गए पाने की तौर। लंबी रेस के थे घोड़े हम खूब तेज दौड़े, पर सेटिंग आते बिल्लो पूरा गेम पलटा गिरा। लाडू लाडू क्या मन भोरा भोरा खा गिरे, घर क्या दे स्याना छोरा पागल बना गिरे। इसलिए मत प्यार करे पछतावेगा, किते कूण में रोता पावेगा, फिर ढपण ने भूलन खातर ठेके ते पौए लियावेगा। तू रात रात भर जागेगा बनके न उल्लू, बन मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू, बाबा जी का ठुल्लू। तो इसलिए बेहतर क्या है, ढूंढे ऊपर टांगे पिस्टल बने फिर बदमाश रहे। गौ माता ठोकर में लगी किसे न कौन अख्यास रहे। बहु काले की भी तो सभी नाच लोगे, जो इस पे नाचेगा सच में मेरे परिवार का भाई वो होगा। भगत सिंह के रक्त पुत्र तो हो नहीं पाए, बट मैं और आप उसके मानस पुत्र हैं। उसकी सोच आगे हमें बढ़ानी है। फांसी से 2 घंटे पहले भी पढ़ रहा था, जेलर हंसा, बेवकूफ है, यू आर गोइंग टू डाई, यू विल बी हैंग्ड आफ्टर सम टाइम। क्यों, किस लिए पढ़ रहा है, पागल है क्या? पन्ना मोड़ रहा है, पागल है क्या? कौन पढ़ेगा? कीमती जवाब भगत सिंह का। सुनो,
उसने कहा मेरे मरने के बाद मेरे देश के युवा, मेरे दोस्त, भाई बहन इस किताब को पढ़ेंगे, राइट? तो तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है। ढूंगे ऊपर टांगे पिस्टल बने फिर बदमाश रहे, गौ माता ठोकर में लड़गी किसे न कोने अख्यास रहे, आरे जिसके गुर्दे में दम हो उन्हें चाहना के हथियार की, करनी से तहरीस करो उस भगत सिंह सरदार की। ओ नाचो, तेरी दूर दूर तक फोटो कोन्या शहर के बीच बाजारा में, दूर दूर तक फोटो कोन्या शहर के बीच बाजारा में। कित सनी, तेरे को याद है? तेरी दूर दूर तक फोटो कोन्या शहर के बीच बाजारा में, दूर दूर तक फोटो तैयार है ना? शहर के बीच बाजारा में। कित सनी लियोनी की तक कैटरीना इब छारी से अखबारा में, छारी से अखबारा में, इब छारी से अखबारा में, छारी से अखबारा में, इब छारी से अखबारा में। यो देश भूलता लगे से मन कहानी उस दिलदार की, दिलदार की, दिलदार की, दिलदार की। करनी से तहरीस करो, किसकी? अच्छा, बोलो इनकलाब। करनी से तहरीस करो उस भगत सिंह सरदार की, करनी से तहरीस करो उस भगत सिंह सरदार। ओहो करनी से तहरीस करो उस भगत सिंह सरदार। सुन के गोया ते तो बचा दिए, काला ते कौन बचावेगा? गोरा ते बचा दिए, काला ते कौन बचावेगा? घोघाट लगाए बैठा आसिब भगत सिंह फिर आवेगा, भगत सिंह फिर आवेगा, भगत सिंह फिर आवेगा, भगत सिंह फिर आवेगा, भगत सिंह फिर आवेगा। अरे कौन छपावेगा नोटा पे फोटो मारे यार की, यार की, यार की, यार की, यार। स्टॉप। करनी से तहरीस करो, ओहो करनी से तहरीस करो, दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, एक बार इस राह पे मरना 100 जन्मों के समान है, एक बार इस राह पे मरना 100 जन्मों के समान है। जिन्हें इनकलाब लिखा था यारो अपने खून की शाही तय, जिन्हें इनकलाब लिखा था यारो अपने खून की शाही तय, उसका युवा नशे पते में भटक लिया सहराही तय, भटक लिया सहराही तय, भटक लिया सहराही तय, भटक लिया सहराही तय, भटक लिया सहराही तय। उनकी रात की दारू उतरे ना, रात की दारू उतरे ना, उनकी रात की दारू उतरे ना, रात की दारू उतरे ना। के सोचे देश परिवार की, परिवार की, परिवार की, परिवार। करनी से तहरीस करो, करो रीस करो, करनी से तहरीस करो, करो रीस करो। अरे करनी से तहरीस करो उस, करनी से तहरीस करो उस भगत सिंह सरदार की, भगत सिंह सरदार की। करनी से तहरीस करो उस भगत सिंह सरदार की, करनी से तहरीस करो उस भगत सिंह सरदार की, करनी से तहरीस करो उस भगत सिंह सरदार की। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है।
नवरात्रे तो पता नहीं कई कई दिन वहां होंगे। मैं यहाँ पे दिवाली भी मना गया, नवरात्रे भी मना गया, शहीदी दिवस भी मना गया। बार बार मंच मौके मिलते नहीं ना। ये देखना, ऊंचे पर्वत पे रानी मां ने दरबार सजाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ, अरे जोर से बोलो, जय माता दी, अरे सारे बोलो, जय माता दी, अरे आगे वाले, जय माता दी, अरे पीछे वाले, जय माता दी, आवाज नहीं आई, जय माता दी, अरे साइड वाले, जय माता दी, ऊंचे वाले, जय माता दी, अरे नीचे वाले। जय माता दी। ओ, मैं भी मांग के देखूं, जिसने जो मांगा वो पाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया ओ, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। तने कौन कहे बहु काले की। क्या बात कर रहे हो? तने कौन कहे बहु काले की। मैं खालदार दूं साड़े की। वाह। मेरे आने से पहले बिगड़ गए तुम। मैं एक बार चुटकुले सुना रहा था ऐसे ही कार्यक्रम में, आगे एक बच्चा चुपचाप बैठा हुआ था। मुझे लगा सारे चुटकुले सुन रखे, मैंने 3-4 नए चुटकुले सुनाए। वो टस से मस नहीं हुआ, सारे दर्शक हंस रहे थे। मेरे को डिप्रेशन हुआ। फिर मैंने एक ऐसा चुटकुला निकाला जो किसी ने नहीं सुना था। सब लोग हंस रहे थे, वो नहीं हंस रहा था। मेरे को नर्वस ब्रेकडाउन हो गया भाई साहब। मैं मंच से नीचे उतर गया, मैंने उसके पैर पकड़ लिए। मैं बोला, हे मुरली वाले हनुमान, तेरे माँ बाप खूरे हैं? बोले नहीं, मैं नहीं अंकल, वो देखो वो सामने उस शॉप पे लड़ रहे हैं, दोनों मेरे माँ बाप हैं। घर पे भी ऐसे ही लड़ते हैं। मैं बोला, चुटकुले सुन रखे हैं? बोले सारे फ्रेश हैं। मैंने कहा, तेरे को बुखार है? नो अंकल, आई एम फिट एंड फाइन, आपको भी पीट सकता हूं। तो मैंने कहा, तू हंस क्यों नहीं रहा है? बोला, अंकल मुझे सुसु आया है, हंसूंगा तो निकल जाऊंगा। ये वो बच्चे शरारती। मैं जाट स्कूल में पढ़ाता था 1999 में, रोहतक। बच्चे बड़े शरारती। मैंने एक दिन क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा, बच्चों बताओ वास्को डी गामा भारत में कब आया? एक खड़ा होकर बोला, जी जाट डैम है। मैं कहा, जाट डैम कैसे? बोले, देखियो कितना फोटो में बापे रहा। मैं बोला, एक काम को 4 आदमी, एक खेत को 4 आदमी 3 दिन में जोतते हैं, उसी खेत को 8 आदमी कितने दिन में जोतेंगे बताओ? एक खड़ा होया, बोला, मास्टर जी जब खेत एक बार जोत लिया। मैं ना, अभी मेरा बर्मिंघम शो था, तो वहां पे ना जूते साफ करने की मशीनें लगी हुई हैं। एक बड़े हरियाणा का छोरा, बड़ा शाना, वो बहुत ध्यान से उन मशीन ने देखा है। सिस्टम क्या, इधर डाल दो साफ हो गए बाहर आएगा, ये डाल दो पकड़ लेगा, कोइन डालो उसके बाद साफ करके बाहर निकलेगा। ये हरियाणा का था छोरा, देखने लग रहा था, जुगाड़ गया, मशीन में पैर कर साफ होके बाहर आ गया। दूसरा डाल लिया, ये नीचे चला गया। गणे आगे जाके एक और मशीन में दूसरा डाल दिया। सेंसिटिव, यू नो। ये फर्स्ट तो वो अंग्रेज गया जिसने उसमें डाला होगा। ये हरियाणा की बोली और हरियाणा के दिमाग की ताकत है साहब। मां बोली था, मैंने प्यार घना गिट पिट अंग्रेजी आती ना, मैंने मान से इस हरियाणवी पे जो अंग्रेजा ने भी आती ना। अरे बर्गर में वो मजा नहीं जो मजा बाजरा खाने में। मेरे दोस्त है जेबीर आर्य, ऐसा अचार बनाते हैं जिसमें तेल यूज नहीं होता। जेबीर भाई खड़े होना, कमाल का अचार है, लेना हो तो बता दियो। 5-6 किलो तो अड़े ले आ रहे हैं, स्टेज के पीछे बांटते हैं। जो नाचेगा उसना 10 किलो अचार ये फ्री दे देंगे आज। बर्गर में वो मजा नहीं जो मजा बाजरा खाने में। मैंने भाषा तो कहिया वैसे, पर मजा से देसी गाने में। दुनिया में कितना चले जाइयो पर याद राखियो भाइयों रे, अपने अपने बालका ने अपना गांव जरूर दिखाइयो रे। क्यों? थारे गांव के पितर देवते राजी हो जा थारे आने में। मन भाषा तो कहिया वैसे, पर मजा से देसी गाने में। कितना एसी चला के भी कहते उफ गर्मी बहुत ही ज्यादा, इट इज टू हॉट यार, एसी को 16 पे कर दे। और हमारे आदमी कितना एसी चला के भी कहते उफ गर्मी बहुत ही ज्यादा है। कितना घाम में कहते तोड़े काटो किला बच रहा आधा है।
जस्टिन बाइबर हिट हो बेशक, जस्टिन बीबर हिट हो बेशक, पर रूह लगे फोगाट के गाने में। थैंक यू। तुम्हारे आने वाली पुश्ते तुम पे नाज करेंगी, तुमने गजेंद्र फोगाट को जिंदा देखा था। धन्यवाद आपका। तने छोड़ दूंगी भर तार मने ना, छोड़ दूंगी भर तार मने ना, ओ छोड़ दूंगी भर तार मने ना, छोड़ दूंगी भर तार मने ना, लौट इसे घर आड़े की, लौट इसे घर आड़े की, मन कवे बहू सब काले की। जाल डांट तू मने बता तन कौन कहे बहु काले की, मैं खाल तार उसारे की। अरे जाल डांट तू मने बता तन कौन कहे बहू काले की, मैं खाल तार उसारे की। की हो हा की हो हा की हो हा हो हा की हो हा की हो हा की हो हा हा हा, की हो हा की हो हा की हो हा हो हा। की हो हा की हो हा की हो हा हा हा। मेरे फोड़े करम बेचोले में, मेरे घोड़े कर्म बिचोले ने, हैंडसम कवे था कोले ने। सबका वैसा कोयले ने। सब ठीक है ना? चौक चौराहे पे कोई आदमी पागलों की तरह हंसता तो लोग कहेंगे पागल है, कोई रोता तो कहेंगे ठीक है, उल्टा हो गया है। हंसने वाला ठीक है, रोने वाला पागल है। लेकिन यहां समस्या है, स्ट्रेस, टेंशन। फेसबुक पे पोस्ट डाली थी सुबह, रो रहा है। क्यों रो रहा है? अरे शाम होली यार, 87 लाइक है, बता 87 लाइक है। लड़कियों एक बात ध्यान से सुन लो, ये स्नैपचैट पे जो क्या लगाते हो, फिल्टर लगा के जो तस्वीर डालती हो ना, पूरी जिंदगी तुम्हें फिल्टर लगा के ही देखेगा वो। ओरिजिनलिटी में बहुत फायदा है। और लड़कों, तुम जो सेल्फी डालते हो ना, ये इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे पास कोई ऐसा अच्छा मित्र नहीं है जिसपे तुम भरोसा कर सकोगे वो तुम्हारी फोटो अच्छी सी खींच देगा। इसलिए अपनी फोटो खुद ही। हम लोग इंटरनेट के उस गरीबी के दौर से गुजर रहे हैं जहां पे फेसबुक पे 5-5 हजार दोस्त है, पर अपने सगे भाई से बातचीत बंद है। थोड़ा सा बाहर निकल के देखिए आप लोगों की तरह। मैं उनको बोल रहा हूं क्योंकि लाइव जा रहा है। बाहर निकलिए, दुनिया बहुत खूबसूरत है। सूरजकुंड मेले में 1000 से ज्यादा तो कलाकृतियां आई हुई हैं, इतने अच्छे स्टॉल हैं, इतने प्यारे प्यारे लोग हैं। ये देखिए बिल्कुल कमाल की दुनिया है। और इस बीच में भी अगर आपके पास मोबाइल देखने का टाइम है तो समझो आप भी कहीं ना कहीं गिरफ्त में है। शिव खेड़ा कहते हैं कि आपके पड़ोस में दिक्कत है और आपको नींद आ रही है तो अगली बारी आपकी है। ये हमारी तुम भी नाच रहे थे क्या? नहीं, इसमें नहीं क्या बात है, तुम लगड़े थो ना, नाचो। क्योंकि सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, और तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। दोनों है ना। इफ यू हैव बोथ ऑफ लेग्स और आप नहीं नाच रहे हो तो कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है आपके अंदर, राइट? भाई हम तो नाचते हैं साहब म्यूजिक। मैं तो किसी और की घुड़चड़ी भी होती है ना तो नाचा करूं। 2 कारण हैं, एक तो न्यू के संगीत बाज रहे, दूसरा इसका विनाश होने लग रहे हैं। मेरे फोड़े कर्म बेचोले ने, घोड़े कर्म बिचोले ने, हैंडसम कवे था कोयले ने, सबका वैसा कोयले ने, ओ मेरे फोड़े कर्म बिचोले ने, हैंडसम कवे था कोयले ने। घनी मोटी रिश्वत खा रहा था, मोटी रिश्वत खाया था, घनी मोटी रिश्वत खा रहा था। मोटी रिश्वत खाया था, कति बात करे था चाले की, कति बात करे था, काले की, कति बात करे था, काले की, कति बात करे था। काले की। यम्मा 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 यम्मा, ये खूबसूरत समा। यम्मा 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 यम्मा, ये खूबसूरत समा। बस आज की रात है जिंदगी, बस आज की रात, है जिंदगी, बस आज की रात। बस आज की रात है जिंदगी। मैं गट यमला पगला दीवाना, ओ मैं निकला गड्डी लेके रास्ते में, ओ सड़क पे। क्या रिदम से बोलो, फिर मुझे दोबारा गाना पड़ेगा। ओ मैं निकला गड्डी लेके
रास्ते में वो सड़क पे ओ बेटे एक मोड़ आया, मैं उधर दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं उधर दिल छोड़ आया। वो कब जाने कब गुजरा अमृतसर, कब जाने होए लाहौर आया, मैं उधर दिल छोड़ आया। हो एक मोड़ आया, मैं उधर दिल छोड़ आया। करा 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 एक बेटा 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 ये वाह, तेरी आँखों का यो काजल मेरे दिल ने कर दे घायल। तेरी आँखों का यो काजल मेरे दिल ने कर दे घायल। तू सहज सहज पाधर ले यो दिल धड़कावे पायल। तू सहज सहज पाधर ले यो दिल धड़कावे पायल। हो मन पल 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 ये तेरी सरता वैसे। हो मन पल 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 याद तेरी तड़पावे से। तेरा रूप जिगर में छलके आग लगावे से। हो मन पल 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 याद तेरी तड़पावे से। तेरा रूप जिगर में धड़के आग लगावे से। तेरी आँखों का यो काजल, मेरी आँखों का यो काजल, मेरी आँखों का यो काजल। सुन के तेरे लिए ही तो सिग्नल तोड़ ताड़ के, यही तो सिग्नल तोड़ ताड़ के, ओ तेरे लिए ही तो सिग्नल तोड़ ताड़ के। तेरे लिए ही तो सिग्नल तोड़ ताड़ के। आया रोहतक वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के। वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के, वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के। तेरे लिए तो ओहो हो कदे छोरा मैं भी सुथरा था, छोरा मैं भी सुथरा था। ना काला राम तय उतरा था। काला राम तय उतरा था। कदे छोरा मैं भी सुथरा था, ना काला राम उतरा था। अरे जमींदारे ने शक्ल बदल दी, जमींदारे ने शक्ल बदल दी। छोरे छैल निराले की, छोरे छैल निराले की। तन कौन कहे बहु काले की। काल डांट तू मने बता, तन कौन कहे बहु काले की। मैं खाल तार लूं साड़े की। चाल डांट तू मने बता, तन कौन कहे बहु काले की। मैं खाल तार लूं साड़े की। सुन के कल रात माता का मुझे ईमेल आया है। कल रात माता का मुझे ईमेल आया है। अरे माता ने मुझको फेसबुक पे बुलाया है। कल रात माता का मुझे ईमेल आया है। है। कल रात माता का मुझे ईमेल आया है। डब्लू है www तो सारे बोलो डब्लू। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे। वंदे मातरम
वंदे मातरम वंदे मैं जट यमला पगला दीवाना मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा इतनी सी बात न जाना बोलो भारत माता की के ओ मैनू प्यार कर दी है बड़े उते ओ मर दी है ओ मैनू प्यार कर दी है साडे उते ओ मरदी है ओ मैनू प्यार कर दी है थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। गजेंद्र फोगाट जी, आपने तो वाकई कमाल कर दिया, बच्चों को मंच दिया और दिशा दी और इतना बढ़िया परफॉर्मेंस, दैट वाज रियली थ्रिलिंग। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आने के लिए। कल फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।